गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम इसके पहले किसके बारे में पढ़ चुके थे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक ना। जिसका रूल क्या हो, पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, गई थी, गया था, ठीक ना। आदि जो मात्रा है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग कापी और पेन लेके तैयार हो जाइए। चलिए देखते पढ़ते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल। और परफेक्ट का मतलब आप लोगों से पहले पता। पास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? भूतकाल। और परफेक्ट का मतलब होता है क्या? पूर्ण होना, यानी कोई कार्य पूर्ण हो चुका। और टेंस माने आप लोग जानते ही नहीं, काल होता। तो ये पूरा जो इस टेंस में जो भी आएगा क्या होगा? यानी कार्य पूर्ण हो चुका। कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका। अभी इसके पहले हम पढ़े थे कंटिन्यूअस और अफर्मेटिव के बारे में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित होता है, यानी कोई कार्य क्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जारी, यानी कार्य क्या जारी है, ना तो पूरा है और ना तो अनिश्चित है, यानी कार्य क्या चल रहा है। लेकिन परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों पूर्ण होता है, यानी कोई कार्य जो इसमें क्या हो गया? पूर्ण हो चुका है, ठीक है। चलिए इसका पहचान जानते हैं। पहचान क्या होता? जिस वाक के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, वह, आ, ई, ए आदि मात्राएं आए तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए, आइए, ये मात्राएं आए, तो ऐसी वाक्य को हम बोलते हैं क्या बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आइए का मतलब क्या होता? जैसे गया, गया था, गए थे, ठीक ना, गई थी। तो ऐसी मात्राओं का जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, आइए, आदि, ठीक ना, आदि मात्रा है। तो ऐसी वाक्य को हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक ना। तो पहचानने की तरीका क्या? आप लोग ध्यान में रखिएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज जब आई थी, आई थे, ठीक ना, गए थे, गई थी, खाया था, खाई थी। तो ऐसे जब वाक्य होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका अगला जो हम टेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है बच्चों? साधारण वाक्य, साधारण वाक्य होता, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब आप लोग पहले से पढ़ते आ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। इसका कुछ रूल है, चलिए हम रूल को पहले ध्यान में रख लेते हैं। आप लोग को बार बार पढ़ाया जा रहा है सिंगुलर नंबर, यानी एक वचन, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन, बहुवचन
कर्ता, एक वचन कर्ता तथा बहुवचन कर्ता दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ हम क्या करते हैं, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं और हम एक एक उदाहरण देके आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बच्चों, यस फॉर सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल पहले लिख लेते हैं तभी हमें समझ में आएगा पहचान के उसको। जैसे शिवम खाना बना चुका था। अब देखो बच्चों, शिवम ये हमारा क्या आ गया, पुरुष लिंग, यानी कि सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर, यानी इसका मतलब क्या होता है, एक वचन होता है बच्चों। क्या होता है, एक वचन। और ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले शिवम का स्पेलिंग ले लेते हैं, शिवम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हैड। ये क्या है, सहायक क्रिया बच्चों। यहाँ हम क्या लगाएंगे, हैड लगा देंगे, शिवम हैड। ठीक ना। अब होता है मेक, माने बनाना होता, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, मेक्ड हो जाएगा। क्या हो जाता है, मेक्ड। और क्या बना रहा है, मेक द फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ देखिए हमने पहचान क्या लिखा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे आज शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, चलिए और देखते हैं। तुम मिठाई खाई थी। अब एक सहेली बोल रही है, उसकी फ्रेंड कह रहे हैं कि तुम तो मिठाई खाई थी, फिर क्यों मांगने चली आई। अब यू माने क्या होता है बच्चों, तुम होता। यू हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है। क्या है, प्लूरल नंबर। इसको हम बोलते हैं बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बहुवचन। तो यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों, सहायक क्रिया। तो क्या लगा देंगे, हैड, यू हैड खाना खाई थी। तो ईट माने होता बच्चों खाना, ईट माने क्या, खाना। तो ईट, एट, ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईटन। क्या खाई थी, स्वीट। कह रही है कि आप जो है मिठाई खाई थी, फिर क्यों मांगने चले आई, ईटन द स्वीट। और स्वीट माने क्या होता है, मीठा, यानी मिठाई। ठीक है, और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। वे अंग्रेजी का किताब ला चुके थे। वे अंग्रेजी की किताब क्या करते, ला चुके थे। अब क्या क्या आ गया बच्चे, ला चुके थे, चुके थे आ गया। हमारे क्या बहुवचन है, तो हमने लिखा कि एक वचन तथा बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। तो हमें इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। वे की अंग्रेजी दे होती, दे हैड। ब्रिंग माने होता लाना, तो ब्रिंग ब्रंग हो जाएगा बच्चों। क्या है, ब्रिंग बुक ऑफ द इंग्लिश, किसकी किताब,
अंग्रेजी की किताब, किसकी किताब? तो ये कह रहा है वे अंग्रेजी का किताब ला चुके थे, तो ब्रिंग माने लाना होता, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ब्रिंग हो जाएगा। दे हैड ब्रिंग, सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म, बुक ऑफ द इंग्लिश, किसकी किताब? अंग्रेजी की किताब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम और इस क्या एग्जाम्पल के साथ, और हमारा क्या स्ट्रिक्ट, समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, क्या पढ़ते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है किसके बारे में बच्चों? निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके? निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस कुछ है नहीं बच्चों, आप लोग घबराइए निश्चिंत, सिर्फ क्या करें, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। इसका मतलब होता है नकारात्मक, यानी कोई चीज नहीं ना के बराबर, नकारात्मक वाक्य होता है बच्चों। इसका रूल है, बहुत इजी है आप लोग के लिए। क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों? नॉट का प्रयोग। तो सहायक क्रिया के साथ क्या करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वही है, बस सहायक क्रिया के साथ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, नोट नॉट, और बाकी सब नियम हमारा क्या वही है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। हम बाजार से बाजार से अदरक नहीं ला चुके थे। हम बाजार से अदरक नहीं ला चुके थे, बाकी सब सामान ला चुके हैं, लेकिन वही भूल गए। जैसे हम सुबह सुबह चाय पीते, चाय बनाते, तो घबराइए मत। हम की अंग्रेजी क्या होता है? वी, इसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों? हैड लगा देंगे, साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, वी हैड नॉट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रिंग, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रैंग, ब्रैंग। जिंजर, जिंजर माने क्या होता? अदरक होता, जिंजर, जिंजर फ्रॉम द, कहाँ से? मार्केट से, यानी बाजार से, मार्केट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शीतल अपना कपड़ा नहीं धुल, अपना कपड़ा नहीं धुल चुकी थी। शीतल क्या कर रहे थे? शीतल जो है अपना कपड़ा नहीं धुल चुकी थी, तो शीतल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? शीतल हैड नॉट, नॉट, वॉश माने क्या होता है बच्चों? धुलना, तो वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड हो जाएगा, वॉश्ड हर, यहाँ हर क्लॉथ हो जाएगा। यहाँ हमने हर क्यों लगाया? क्योंकि से क्या? सी है, फेमिनाइन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है बच्चों, तो स्त्रीलिंग के साथ अपनी अंग्रेजी क्या लगाते हैं? हर का प्रयोग करते हैं। किसका? हर का। अगर जब यहाँ कोई पुरुष लिंग होता तो उसकी अंग्रेजी, अपना अंग्रेजी क्या लिखते हैं? हमने हिज लगाते। क्या लगाते हैं बच्चों? हिज लगाते। ठीक है, हम राइट, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कुछ आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, जिसे आप करके आइएगा। चलिए तो आप लोग कुछ होमवर्क लिख लीजिए जो आप करके आइएगा। वह गाना नहीं गाया था, वह गाना नहीं गाया था बच्चों। वे दूध नहीं खरीद चुके थे, नहीं खरीद चुके थे। माली, माली
बगीचे में फूल, माली बगीचे में फूल तोड़ चुका था, तोड़ चुका था, माली बगीचे में फूल तोड़ चुका था। ठीक है, हम खाना ला चुके थे, बढ़ई कुर्सी लाया था, मछुआरा नदी में मछली पकड़ चुका था, शीतल कपड़ा सिल चुकी थी, शीतल कपड़ा सिल चुकी थी। ठीक ना। हलवाई, हलवाई मिठाई बना चुका था, पुजारी मंदिर में पूजा कर चुका था। तो बच्चों कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो आप होमवर्क में करके आइएगा, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसे क्या है ना कि आप लोग जब होमवर्क करेंगे तो आप लोग को आएगा, जैसे हमने यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं तो आप नोट कर रहे हैं, तो अपने मन से बनाइए, जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, हम फिर से आप लोग को बताएंगे। जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि आप लोग को आ गया। और जब होमवर्क करके बताएंगे कि सर आ गया मुझे होमवर्क करना, तो हमें लगेगा कि आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई और तरीका अपनाते हैं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आप लोग को कहीं दूर कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का। अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, किसका, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स में क्या करिए, नोट करिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे जब नोट करेंगे आगे आप लोग को काम आएगा। ठीक है बच्चों, बाय।